मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे और मेरे चैनल पर बने रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं कुंडली में जो शुभ अशुभ योग है उनका वास्तविक वर्णन करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वो कुंडली किसी भी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, भाई आप उसको लाइक अवश्य करें। आप देख रहे हैं, अच्छा लगा तो लाइक करो, खराब लगा तो डिसलाइक कर दो, दो शब्द कमेंट्स में लिख दो, भाई इसमें ये कमी है, मैं अपनी कमी सुधारूंगा। लेकिन आपका लाइक करना मेरे मनोबल को ऊंचा उठाना है। आपके कमेंट्स मेरे कहीं ज्ञान की वृद्धि करते हैं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई मैं कहूंगा मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो भाई आप सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा मनोबल हो और मेरे चैनल की ग्रोथ हो। और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बनाता हूं मैं। यहां नर्मदा जी के तट के नजदीक कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा का आयोजन होता है और मैं जो यहां पर पत्रिका लिखता हूं वो हाथ से लिखी हुई पत्रिका होती है। पूरे जीवन का सार निचोड़ दिया जाता है। जरूरत है संपर्क कर सकता है। आपका विवाह का मुहूर्त या और भी गुण मिलान आदि के लिए भी आपका स्वागत करता हूं। आपको व्हाट्सएप द्वारा भेजा जाता है। जरूरत है आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे, एक जातक का प्रश्न आया है, उसमें अच्छे बुरे सभी योग हैं और भाई हर एक कुंडली में होते ही है। पूरी कुंडली, एक आधी कुंडली ऐसी होती है जो परेशानी होती है, एक आधी कुंडली में तो अच्छे योग के साथ खराब योग भी होते हैं। भाई जैसे कर्म हमने किए हैं वैसे ही उन्हीं के आधार पर भगवान हमको जन्म देते हैं। तो उस कुंडली में जो शुभ योग हैं कुछ मैं उन पे भी आपका मार्गदर्शन करूंगा और जो अशुभ है उनका भी मार्गदर्शन करूंगा। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, कोई भी लगन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव लगन लग्नेश का है और ये प्रथम भाव स्वयं से संबंध रखता है, यानी वह जातक स्वयं है, स्वयं का प्रतिनिधि करता है प्रथम भाव। दर्शकों, अगर प्रथम भाव में मंगल शनि की युति हो तो क्या प्रभाव देगी? कोई भी लगन की कुंडली हो, यहां पर प्रथम भाव में मंगल शनि की युति क्या प्रभाव देगी ये भी आपको बताएंगे। दूसरा, अगर लगन का समय पंचम भाव में हो तो क्या प्रभाव मिलेगा? तीसरा, दसम भाव या दसम भाव है, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का है, दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा का है और दसम भाव अगर पंचम भाव में हो तो क्या प्रभाव मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। और चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, चंद्रमा से तीर्थ स्थान पर गुरु हो तो आपको क्या प्रभाव मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर शुक्र पर भी अशुभ प्रभाव हो और सप्तमे पर भी अशुभ प्रभाव हो तो जरूरी बात है उसमें आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। ये लगन कुंडली किसी की भी लगन की हो, ये मैंने जो बता दिया कि आपके कुंडली निकाल करके देख लो उसमें आपके कहां पर स्थान है। अब विचार करते हैं इन्हीं योगों को। लगन में शनि मंगल, लग्नेश दशमेश पंचम भाव में, लगन का स्वामी और दसम का स्वामी पंचम भाव में, चंद्रमा से तीर्थ गुरु, सप्तमे सबली शुक्र पाप प्रभावित हो तो क्या उसका प्रभाव मिलेगा। जातक का जन्म 10 फरवरी 1982 कृष्ण पक्ष 3 उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बुधवार को हुआ। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी गुरु सूर्य है। जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ, कन्या लगन के 10 दिए और कन्या लगन में शनि 28 डिग्री लेकर के, तो मंगल 24 डिग्री लेकर के, द्वितीय भाव में गुरु 16 डिग्री लेकर के विराजमान है और चतुर्थ भाव में केतु 27 डिग्री और शुक्र 29 लेकर विराजमान है। पंचम भाव में बुध 9 डिग्री 46 मिनट और सूर्य 27 डिग्री 59 लेकर विराजमान है। बुध अस्त नहीं है, यहाँ पर बुद्धादित्य योग बन रहा है। बुद्धादित्य योग भी एक सम्मान का सूचक होता है। और दसम भाव में राहु है और द्वादश भाव में चंद्रमा 27 डिग्री लेकर के कर रहा है। अब बात करते हैं लगन में शनि और मंगल। लगन में शनि और मंगल है, आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो, यहां पर शनि और मंगल लगन में क्या होगा। दर्शकों, शनि क्रूर है तो मंगल उग्र है। दूसरी तरफ ये सोचें, अब शनि आयल है तो मंगल ऊर्जा है। दोनों का योग
एक विषयोग बनता है जो कि विस्फोटक स्थिति पैदा करता है। और लगन भाव में होने से जातक का कोई भी आपकी लगन कुंडली हो, लगन भाव में अगर शनि और मंगल है, उसका स्वभाव अड़ियल हो जाता है, अड़ियल हो जाता है। रिश्तों में मधुरता नहीं रहती, स्वभाव क्रोधी भी हो जाता है और ऐसी स्थिति विस्फोटक स्थिति बन जाती है कि उसको कहीं पर भी है, जहां पर भी दृष्टि डालेगा, जैसे लगन में डालेगा, तीसरे भाव में डालेगा, भाई बंध का भी साथ नहीं होगा, सप्तम में आएगा तो स्त्री के भी सुख में परेशानी आएगी। इस तरह से जो भी ग्रह यहां पर डालेगा, मंगल की भी 3 दृष्टियां, शनि की भी 3 दृष्टियां, अपनी अपनी दृष्टियों पर, जहां पर जैसे शनि है तो दसम में डालेगा, वहां पर भी परेशानी देगा। रिश्तों यानी किसी से भी रिश्तों में नहीं बनेगी, माता से, भाई बहन से नहीं बनेगी, माता से भी नहीं बनेगी, स्त्री से भी नहीं मिलेगी, पिता से भी नहीं मिलेगी। उनका विचार विमर्श रहेगा, विस्फोटक स्थिति होगी और स्वभाव में कड़ुता आ जाएगी, कोई भी लगन की कुंडली हो। अब लग्नेश आपका पंचम भाव में है, लग्नेश जातक स्वयं पंचम भाव बुद्धा बुद्धि विवेक का भाव है। अगर जिस जातक की कोई भी आप कुंडली हो और लगन का समय पंचम भाव में है, तो ऐसा जातक त्यागी वृत्ति का होता है, दूसरों के लिए अपना सुख भी त्याग करने वाला होता है, उसकी मदद करने वाला होता है और उसका ध्यान शिक्षा में अधिक होता है और धुन का पक्का होता है, सुशील होता है, सत्कर्म करने वाला होता है और उसके पुत्र भी अच्छे होते हैं, धर्मप्राण होते हैं अगर लगन का स्वामी सप्तम है और शिक्षा अच्छी होती है। अब बात करते हैं दसवें पंचम भाव में, दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में, दसम भाव कर्म भाव है और पंचम भाव में है। यहां पर उसको 2 चीजें अवश्य मिलेंगी कि दसम भाव है, कर्म कर रहा है और यहां पर द्वितीय भाव में और पंचम भाव में है। पंचम भाव चतुर्थ भाव से द्वितीय है, चतुर्थ भाव जनता का भाव है, पंचम भाव जनता का खजाना है, सरकारी खजाना है, सरकारी नौकरी में स्थान मिलेगा और क्योंकि संतान का भाव है तो उसकी जो संतान होगी वो भी उसकी कीर्ति को 4 गुना आगे बढ़ाएगी अगर दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, कोई भी लगन की कुंडली होने दो। उसके बाद करते हैं चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु। अगर कहीं पर भी आपका चंद्रमा है, चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु जब होता है तो चंद्रमा एक लगन है और तीसरे भाव में गुरु की दृष्टि दसम भाव पर होती है। ऐसे जातक का जब वह जातक 16-17 की आयु में जाता है तो उसके पिता की आर्थिक स्थिति में अत्यंत सुधार हो जाता है, दिन रात दूनी चौगुनी हो जाती है अगर चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु हो तो। आगे बात करते हैं सप्तमेश से शुक्र पाप प्रभावित हो। भाई सप्तमेश भी जीवन से संबंधित है और शुक्र भी दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है, भोग विलास का कारक ग्रह है। इनका पीड़ित होना तो सीधी सी बात यह है, संबंधित भाव की तो हानि होगी जो उस भाव से है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता नहीं रहेगी। यह एक बड़ी मुसीबत की बात है। जीवन साथी से तालमेल अच्छा नहीं होगा, लटक पटक रहेगा, परेशानी होगी और इसलिए जातक ने फोन मेरे पास बताया, अब मुझे सम्मान भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, खर्चा भी होता है, वो कोई बात नहीं, आता है चला जाता है, लेकिन ये समस्या आई तो वो समस्या रहेगी। मैंने आज कुंडली में आपको 5 योग बता दिया। अब बात करते हैं लगन में शनि मंगल है, मधुरता नहीं रहेगी, रिश्तों में कड़वाहट रहेगी, भाई से, बहन से, स्त्री से और पता से, इनसे सब में स्त्री कड़वाहट रहेगी। लगन में शनि और मंगल की होती है। लग्नेश बुध पंचम भाव में है, त्यागी वृत्ति का होगा, शिक्षा अच्छी होगी, बुद्धिमान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद दसम भाव का स्वामी, क्यों लग्नेश दसमेश एक ही बुध है और पंचम भाव में आ गया तो उसकी संतान भी उसकी कीर्ति को आगे बढ़ाएगी, 10 में अगर उस भाव में हो जाता है। आगे आ गया चंद्रमा से तीसरे भाव में, चंद्रमा से तीसरे गुरु है तो गुरु की सप्तम दृष्टि यहां पर आई, गुरु की चंद्रमा सप्तम ये होगा, अष्टम नवम दसम भाव, यानी चंद्रमा से तीसरे गुरु तो दसम भाव को देखेगा। चंद्रमा भी एक लगन है, चंद्रमा एक लगन है तो 7, 8, 9 दसम भाव, तो उसमें गुरु की दृष्टि, यानी चंद्रमा से जो तीसरे भाव में गुरु आएगा वह एक अच्छा योग माना जाता है और उसकी 17वें वर्ष में जब आयु होगी तो वह पिता के धन में बरकत करेगा। तो यह भी मैंने आपको बात बताया। तो दर्शकों, अब क्या परेशानी क्या आई है,
कि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है। सप्तमेश गुरु द्वितीय भाव में केंद्राधिपति दोषी है और चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। माता से संबंध खराब, पत्नी से भी संबंध खराब, और सप्तमेश हो गया और राहु से पीड़ित है, यानी चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी राहु से पीड़ित है। यहां पर यह परेशानी आ गई। और दर्शकों, जन्म नक्षत्र उत्तर फाल्गुन है, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र से 22वां नक्षत्र आद्रा है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी विनाशकारी राहु बना। राहु 22वां नक्षत्र का स्वामी विनाशकारी बना, राहु की दृष्टि गुरु पर है। ये एक समस्या आ गई और गुरु पीड़ित हो गया। उपाय करना पड़ेगा। यहां पर गुरु पीड़ित हो गया, बुध और सूर्य का बुद्धात्मक योग है, सीधा एकादश भाव को देख रहा है, सम्मान की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। बुद्धादित्य योग अपने आप में सम्मान देने वाला, लेकिन एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा द्वादश में आ जाने से क्या होगा, जो कमाने वाला ही है वही खर्च करने वाला है, तो दिक्कत आएगी। खर्च पूरा नहीं पड़ेगा तो आमदनी तो होगी, खर्च भी होगा। जहां तक का यही है कि सर बोला गुरुजी मैं कमाता भी हूं, खर्च हो जाता है, और अच्छी शिक्षा भी है, अच्छा पद सम्मान भी है, लेकिन मुझे घरेलू सुखों में कमी है। कारण क्या है, तो घरेलू सुखों में ये राहु ने गुरु को पीट दिया। इसका कारण है शनि मंगल का कारण है, इनकी शांति कराए। और केतु शुक्र के साथ है, यह भी एक दाम्पत्य जीवन में परेशानी वाली बात करता है। तो इन सब की शांति करा करके ऐसा जातक, दर्शकों यहां पर लगन में शनि और मंगल बैठा है और लग्नेश बुध है कन्या राशि का, यहां पर बुध को बैठा दीजिए, यहां पर बुध को बैठा दीजिए, तो वो इनके ऊपर कवर करेगा, अपने भाव को मजबूत करेगा, गुस्सा कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो दर्शकों, मैंने आज आपको, एक होनहार पुरुष है जिसके अच्छे भी योग हैं, अशुभ योग भी हैं, और उनसे संबंध में मैंने आपको मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि ऐसा वीडियो मेरे जवानों का मार्गदर्शन करता है, बच्चों का मार्गदर्शन करता है और मेरे भाइयों का मार्गदर्शन करता है, तो भाई मैं अवश्य कहूंगा अगर भाई मेरा वीडियो आप लाइक का अवश्य करें, कमी है तो लिख दीजिए, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार वास्तविक मूल्य बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।